नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार जीके के क्वेश्चन। दोस्तों 2022-23 में जो भी एग्जाम देने जा रहा है, आप में से जितने लोग एग्जाम देने जा रहे हो, आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हमारे चैनल पर आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराया जाता है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट है सभी को पता होगा, कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो, जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाए। करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। इसी के सिलसिले में ये भी ऐसा ही सुपर फास्ट वीडियो रहने वाला है। अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन, मन लगाकर पढ़ना, अपनी तरफ से कोई कोर कसर मत छोड़ो, बाकी सब छोड़ दो। किस्मत 1-2%, लेकिन 98% मेहनत। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो मणिकरण बिजली संयंत्र की बात हो रही है। तो ये जो है मणिकरण बिजली संयंत्र, ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, हिमाचल प्रदेश, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है किस नाम से? पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर ए, कोंकण तट कहा जाता है। पश्चिमी तट का उत्तरी भाग मतलब ऊपर का भाग। तो ये आपका जो है महाराष्ट्र, गोवा, थोड़ा सा आपका जो है गुजरात और जो है कर्नाटक वाला एरिया कोंकण तट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, कोंकण तट, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? पूर्व की बात हो रही है, पूर्व। तो पूर्व में म्यांमार है हमसे टच। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर म्यांमार, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी कहा जाता है? तो ग्रीष्म काल में जो तूफान आते हैं तो काल वैशाखी कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। उन तूफानों को काल वैशाखी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, पश्चिम बंगाल, राइट आंसर है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1915 में। ऑप्शन नंबर ए 1915, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमय ये लिया गया है आपका ऋग्वेदा से। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, प्रश्न के लिए अस्तोमा सदगमय के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा था कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया? तो हुमायूं के बारे में कहा गया कि यह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया। ऑप्शन नंबर सी। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो कौन सी रचना है ये? तो वो रचना है आपकी मैत्रायणी संहिता। ऑप्शन नंबर ए, मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा, पांसा और 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं? तो एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें होती हैं आपकी, उसका ऊष्मीमान उच्च होना चाहिए, उसमें आसानी से दहनशील होना चाहिए, आग लग जाए आसानी से, ज्वलन ताप उसका जो है उपयुक्त होना चाहिए। मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी भी द्रव का वाष्पीकरण होगा तो उसका जो तापमान है वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी घट जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डायोड वह युक्ति है जो धारा को, तो डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्ण विकिरण उत्तप जो है उत्तर तापमापी, उत्तापमापी होना चाहिए, ठीक है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये काम करता है स्टीफन के प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, स्टीफन का प्रभाव, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन की बात हो रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम आवश्यक होता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी ये पक्षी विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, पक्षी विज्ञान, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ऑक्सीशोषण जो होता है उसका अंतिम उत्पाद, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन नंबर ए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? सबसे पहले प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर की भाषा जो विकसित की गई थी वो थी आपकी फोरट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए, फोरट्रॉन को सबसे पहले विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा, कब तक? तो 1971 में जो जनगणना हुई थी तभी से लगा हुआ है और 2026 तक जिस जिले में जिस राज्य में जितनी लोकसभा की सीटें हैं उतनी रहेंगी। ऑप्शन नंबर बी 2026 तक यही लागू रहेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई? तो भारत सरकार के द्वारा आरंभ नहीं की गई बोला गया है। तो देखिए, वृद्धावस्था पेंशन योजना चालू है, भारत निर्माण योजना भी चालू है, कुटीर ज्योति योजना भी चालू है, जीवन तरंग योजना ये भारत सरकार के द्वारा चालू नहीं की गई। स्टार्टिंग की तीनों चालू हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आरंभ नहीं की गई। विचित्र चित मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव वंश का शासक कौन था? कि विचित्र चित्त है उसका भैया, मत विलास है, ये सभी जो उपाधि धारण की थी। राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर यहां पर भी महेंद्र वर्मन द्वितीय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो सबसे पहले भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति 1833 ईस्वी में मिली थी। ऑप्शन नंबर बी, यदि आप ब्रिटिश नागरिक हो तो भारत आओ, वहां पर भूमि खरीदो और बसो आराम से। 1833 ऑप्शन नंबर बी। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य है? तो आत्मनिर्भरता ये आपका 7वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी 7वीं योजना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर राज्य का सबसे पहला राजवंश, सबसे पहले वहां पर संगमा वंश ने जो राज किया था। ऑप्शन नंबर बी संगमा वंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो मुस्लिमों को सेना में नियुक्त किया था देवराय प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए देवराय प्रथम ने मुस्लिमों को भी सेना में उस समय नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, एक काम करिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, आप में से किस किस को पता है कि किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान मतलब जमीन देने के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? पहले क्या होता था, सैनिकों को जमीन दे दी जाती थी, उस पर खेती करो, जो करना करो, आपका वेतन। उसके बाद नगद वेतन चालू किया था। किसने चालू किया था नगद वेतन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? अपना वन अपना धन ये जो योजना स्टार्ट की गई थी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश सरकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? तो पोडू के नाम से अरिकमेडु को संबोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी अरिकमेडु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्ष के शासनकाल की यदि आप बात करेंगे तो कन्नौज उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। ऑप्शन नंबर सी कन्नौज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी लॉर्ड पाल्मस्टन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये बताइए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो पता चल गया, भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय 1857 की क्रांति के समय? कमेंट करके बताइए। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो चैतन्य जी को बंगाल और उड़ीसा में खासतौर पर वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर बी चैतन्य जी प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर ए चैतन्य जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो भारत रत्न का जिक्र और पद्म विभूषण का अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 18 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर का संबंध इनमें से किससे है? तो जो खजुराहो के मंदिर हैं यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका संबंध आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, जैन संप्रदाय, इन तीनों से। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये आपकी ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं ये आपके बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। यहां पर ऑप्शन नंबर बी एमिनो अम्ल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण कर लेता है? तो पचे हुए विषैले पदार्थ का चूषण यकृत कर लेता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी यकृत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पित्त कहां पर जमा होता है? तो जो पित्त होता है ये पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन नंबर बी पित्त पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन यह किया था हार्वे ने। ऑप्शन नंबर सी हार्वे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध इनमें से किससे होता है? तो पेस मेकर जो है ये आपका हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हृदय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय जो रक्त दाब है वो आपका कम हो जाएगा क्योंकि आप आराम विराम की स्थिति में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो शरीर की जो विशालतम धमनी होती है वो है आपकी एरोटा। ऑप्शन नंबर सी एरोटा ये शरीर की विशालतम धमनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु इनमें से कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार है आपकी लोहा आयरन। ऑप्शन नंबर सी आयरन पाया जाता है रक्त में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस ये खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है इसका कार्य होता है रक्त में ऑक्सीजन को ले जाना। ऑप्शन नंबर सी रक्त में ऑक्सीजन को ले जाना। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 7.4 राइट आंसर है। उपस्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो उपास्थि और हड्डियां ये जो हैं कैल्शियम इसके लिए बहुत जरूरी होता है। हड्डियों के लिए आप सभी ने सुना होगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है हृदय की पेशियों में। ऑप्शन नंबर सी हृदय की पेशियां राइट आंसर हो जाएगा। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस हो जाती है? तो यदि लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जमा हो गया तो हमें थकान महसूस होने लगेगी। ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किस भाग का है? तो जो कॉर्निया होता है आंख। ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया का संबंध आंख से। ऑप्शन नंबर ए माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया के लिए। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा होता है? तो नेत्र में कितना प्रकाश प्रवेश करेगा? आइरिस इसको नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी आइरिस राइट आंसर है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का जो रंग होता है काला या सफेद गोरा ये मेलानिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी मेलानिन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है हमारे शरीर की ऊपर की चमड़ी ये सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिए ऑप्शन नंबर डी चमड़ा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शरीर का चमड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम को राजद्रोह ये कहा गया था भारत आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम को जो है राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? तो मगध पर सबसे पहले शासन किया था हर्यक राजवंश ने। ऑप्शन नंबर ए हर्यक राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र किस वर्ष आरंभ किया था? तो हरिजन नामक साप्ताहिक जो पत्र स्टार्ट हुआ था ये आपका स्टार्ट हुआ था 1933 में। ऑप्शन नंबर ए हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र 1933 राइट आंसर है। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे डैश की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध जी को 35 वर्ष की उम्र में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष की उम्र राइट आंसर है। कालीकट किस शहर का पुराना नाम था? तो कालीकट जो है कोझिकोड का पुराना नाम था कोझिकोड प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है? तो सीमाओं की सड़क का निर्माण और प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा करता है ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो स्त्रियों की अनुमति स्त्रियों को दी गई थी वैशाली में कि भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियां भी आ सकती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। प्रथम गुप्त शासक जिसने
परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर यहां पर सी चंद्रगुप्त द्वितीय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं? तो आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर ये संगमरमर के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी संगमरमर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ में जो कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था ये राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान जो राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं वो थे आपके पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज तृतीय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहली बार बाल गंगाधर तिलक जी जेल गए थे। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक जी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहां पर हुआ था? तो किसान सभा का सबसे पहला आयोजन हुआ था आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? तो पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को मनाया था। ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च 1940 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत यदि आप देखेंगे तो कोयला है। ऑप्शन नंबर बी कोयला वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। ओजोन परत मुख्यतः कहां अवस्थित है? तो ओजोन परत जो है ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? तो जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत यदि आप देखेंगे तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये देखा गया एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना ये आपकी अवस्थित है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर परियोजना के लिए। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहां पाई जाती है? तो कोरल रीफ ये आपका, आप एक काम करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी इनमें से कहां पर पाई जाती है? चार ऑप्शन पढ़िए, कोशिश करिए आंसर देने की, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा, कोशिश लेकिन करिए। बक्सा बाघ परियोजना, बुक्सा बाघ परियोजना हो चाहिए, हाँ कहां पर है? तो ये है आपकी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपको जो जोड़ियां दी गई हैं उसमें से आपकी सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो उत्तर कोरिया सियोल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर कोरिया सियोल ये आपकी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो पृथ्वी तल की आयु लगभग जो मानी जाती है 4.6 मिलियन वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए 4.6 मिलियन वर्ष राइट आंसर है। बेगई क्या है? तो बेगई जो है आपका यह पश्चिम एशिया की एक जनजाति, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए पश्चिम एशिया की जनजाति बेगई कहलाती है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो भारत में टोटल 10 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी 10 राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान इनमें से कहां है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नंदा देवी चोटी किस भाग में है? तो नंदा देवी चोटी जो है स्थित ये आपकी कुमाऊं का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी कुमाऊं का भाग नंदा देवी चोटी स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है। तो सैंडल पीक जो है या पल्याण शिखर या सैंडल पीक ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है आपकी, यहां पर जो पर्वत श्रेणियां दी गई हैं उसमें से अजंता केवल एक ही राज्य में। कमेंट करके बताइए अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में फैली हुई है? अजंता किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहां तक स्थित है? तो हिमालय का विस्तार
अराकानयोमा ये म्यांमार में है। ऑप्शन नंबर सी, अराकानयोमा ये हिमालय का ही विस्तार है और म्यांमार तक फैला हुआ है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा श्रेणियां स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा रेंज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो पर्यावरणीय संकट यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यूकेलिप्टस ये खूब पानी पीता है, जहां भी इसको लगा दो वहां आसपास का पूरा पानी निचोड़ लेता है, सूख जाता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, थारू जनजाति जो रहती है वो दिवाली को शोक का त्योहार मानती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पंपास का घास का मैदान है, वहां पर पेड़ नहीं लगे, घास ही घास है, पंपास कहलाता है घास का मैदान दक्षिण अमेरिका का। अच्छा, सवाना घास का मैदान कहां पर है? कमेंट करके बताइए। सवाना घास का मैदान जो है वो कहां पर स्थित है? कमेंट करके बताइए। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कहां पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी कानपुर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता कैसी होती है? तो जो अस्त्र मिसाइल होती है ये हवा से हवा में। ऑप्शन नंबर सी, हवा से हवा में प्रश्न के लिए अस्त्र मिसाइल के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो चलाया था, ये चलाया गया था उषा मेहता के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी उषा मेहता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको किससे? तो 10 डिग्री चैनल ये अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए अंडमान को निकोबार से प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो बांग्लादेश से यहाँ पर आपके जो राज्य दिए गए हैं तो इनमें से मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? तो मनुष्य के आंसुओं में आपका लाइजोजाइम होता है। ऑप्शन नंबर सी लाइजोजाइम राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो मानव शरीर के मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क आपका चेंज नहीं कर सकते। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? बताइए, पुनरुद्भवन को कौन सा अंग प्रदर्शित करता है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर ए, इसमें से कोई एक आंसर सही है। कमेंट करके बताइए। पुनरुद्भवन दोबारा पैदा हो सकता है, दोबारा जैसे यदि खराब हो गया हो थोड़ा बहुत तो दोबारा वो कर सकता है। बताइए वक या यकृत क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।